बहुत सारे बच्चे लोग को ट्रेड एक्सपेंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पे आएगा? ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग के डेबिट में रिकॉर्ड करें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करें? तो चलिए आज हम लोग इसके जवाब को ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंस में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। तो ट्रेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंस, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ट्रेड एक्सपेंस का मतलब होता है ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंस। तो जो भी आपका ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंस रहता है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ठीक है? लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस की अलग-अलग कैटेगरी करके दी है, जैसे कि आपको समझो कि ऑफिस एक्सपेंस लिख के दिया है, जनरल एक्सपेंस लिख के दिया है, या फिर सन्डे एक्सपेंस लिख के दिया है, या फिर मिसेलेनियस एक्सपेंस अगर आपको लिख के दिया है। अगर ऐसा एक्सपेंस की अलग-अलग कैटेगरी अगर आपको लिख के दी है, तो उस वाले सिनेरियो में भी आपको ट्रेड एक्सपेंस को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस, अगर ऐसा एक्सपेंस की कोई कैटेगरी नहीं लिख के दी है, मतलब खर्चों का उन लोगों ने कोई अलग-अलग कैटेगरी बना के नहीं रखा है, तो उस वाले सिनेरियो में फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेड एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। क्योंकि एक्सपेंस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जब एक्सपेंस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं हो, तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर कर लिया जाता है, और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो कहाँ पे आता है? P&L के डेबिट में आता है। ठीक है?